अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स लॉज। ये शॉर्ट टॉपिक भी आ जाता है और इसका लॉन्ग टॉपिक भी आ जाता है कई दफ़ा। तो किरचॉफ लॉज होते क्या हैं? किरचॉफ एक साइंटिस्ट है और सर्किट के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? किरचॉफ के लॉज को यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ के लॉज यूज़ करते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में कौन से प्रॉब्लम शामिल होंगे? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में जिनके अंदर मल्टीपल लूप्स होंगे, ठीक है जी, कंपोनेंट्स ज़्यादा होंगे, वहाँ पर जहाँ पर ओम्स लॉ को हम अप्लाई नहीं कर सकते। ओम्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड, ठीक हो गया जी। ओम्स लॉ को अप्लाई करके हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते। वहाँ पर हम किरचॉफ के लॉज यूज़ करेंगे। किरचॉफ के दो लॉज हैं। पहला लॉ कहलाता है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक हो गया जी, या इसको KCL भी कहते हैं, KCL। ये कई दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। KCL क्या कहता है? KCL कहता है कि आप इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करें, ठीक है जी, उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट पर इकट्ठी होने वाली करंट्स को अगर आप नोट डाउन करें, ठीक है, लेट अस सपोज ये एक करंट है, ठीक है, इट इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स द पॉइंट I1। इसी तरीके से एक और करंट है, इट इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स द पॉइंट I2। इसी तरीके से ये वाली भी एक करंट है I3, ये भी इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रही है। और दो करंट्स ऐसी हैं जो इस पॉइंट से अवे फ्लो कर रही हैं, ठीक है जी, I4 और इसी तरीके से I5। अब हमने इस नोड पर इकट्ठी होने वाली सारी करंट्स को देखा। ये पॉइंट क्या कहलाता है? नोड, ठीक हो गया। तो इसकी पहली स्टेटमेंट ये है कि इस नोड पर इकट्ठी होने वाली सारी करंट्स का जो सम है वो ज़ीरो है। द सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज ज़ीरो। मीटिंग एट अ पॉइंट इन अ सर्किट इज ज़ीरो, ठीक हो गया जी। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिग्मा आई दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर हम इसको सिग्मा को ओपन करके लिखें तो क्या लिखेंगे? I1 इट इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स द पॉइंट प्लस I2 इट इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स द पॉइंट प्लस I3 इट इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स द पॉइंट दैट इज इक्वल टू, या पहले यहाँ पर साइन में लिख लें प्लस माइनस I4, क्योंकि ये उस पॉइंट से वे फ्लो कर रहा है, प्लस माइनस I5, ये भी उस पॉइंट से वे फ्लो कर रहा है, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू I4 प्लस I5। अब ये वो सारी करंट्स हैं I1, I2 और I3 जो इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रही हैं, और I4 और I5 वो करंट्स हैं जो इस पॉइंट से अवे फ्लो कर रही हैं, ठीक है। तो हम इसकी दूसरी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि उन सारी करंट्स का सम जो इस पॉइंट की तरफ फ्लो कर रही हैं इक्वल है उन सारी करंट्स के सम के जो इस पॉइंट से अवे फ्लो कर रही हैं। द सम ऑफ ऑल करंट्स, द सम ऑफ ऑल करंट्स flowing towards a point, flowing towards a point is equal to the sum of all currents, is equal to the sum of all currents flowing away from that point, ठीक हो गया जी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है, ठीक है, ये किरचॉफ्स पॉइंट रूल भी कहलाता है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है ये किरचॉफ्स पॉइंट रूल भी कहलाता है, ठीक है। किरचॉफ्स जंक्शन रूल भी कहलाता है, ठीक है। इट इज़ द मैनिफेस्टेशन, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की रिप्रेजेंटेशन है। कई दफ़ा ये भी MCQ पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि जो KCL है वो कौन से कंजर्वेशन को फॉलो करता है। देखें, चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल।
तो ये क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है, एक पॉइंट पर जितना चार्ज इकट्ठा हो रहा है ना उससे ज़्यादा हो सकता है ना उससे कम हो सकता है, तो इसीलिए KCL में हम लोग चार्ज को पढ़ते हैं, करंट को पढ़ते हैं। इसका दूसरा लॉ है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये अप्लाई करने के लिए कई दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ख़ासतौर पे इसका न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको KVL भी कहते हैं, KVL, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट कहती है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस, ठीक है जी। हमने सारी पोटेंशियल चेंजेस को नोट करना है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट दैट इज ज़ीरो, ठीक हो गया जी। इसको इक्वेशन की फॉर्म में हम यूँ लिखेंगे, सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंजेस, ठीक है, डेल्टा वी लिख लें बेशक, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। पोटेंशियल चेंजेस, अब पोटेंशियल चेंजेस को हम कैसे नोट करेंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ कन्वेंशंस हैं, उन कन्वेंशंस को हमने फॉलो करना है, ठीक है जी। कन्वेंशंस को हम कैसे फॉलो करेंगे, देखें, कन्वेंशंस में हमारे पास सर्किट के दो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने देखकर ये वाली कन्वेंशंस लिखनी है। पहला एलिमेंट जो है दैट इज़ अ रेजिस्टर, ठीक है, ये एक रेजिस्टर है और अगर रेजिस्टर करंट की डायरेक्शन में लगा हुआ है, ठीक हो गया जी। अगर रेजिस्टर करंट की डायरेक्शन में लगा हुआ है तो इसकी वोल्टेज चेंज क्या होगी, दैट विल बी नेगेटिव, ठीक हो गया जी। इफ़ अ रेजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ़ अ रेजिस्टर इज ट्रेवर्स्ड का मतलब होता है ये लगा हुआ है, इंस्टॉल हुआ है, ट्रेवर्स्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then its potential change will be negative, otherwise it will be positive, ठीक हो गया जी। दूसरे केस में ये क्या होगी, पॉजिटिव will be negative, otherwise it will be positive, दूसरा केस क्या होगा, देखें ये एक रेजिस्टर है और ये करंट की अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, करंट यूँ जा रही है, तो फिर इसकी वोल्टेज चेंज क्या होगी, डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस आई आर। ये पहली कन्वेंशन होगी रेजिस्टर के लिए, ठीक है। हमारे पास सर्किट के कितने एलिमेंट्स यूज होंगे, दो। दूसरा एलिमेंट है बैटरी, ठीक है। अगर बैटरी लगी हुई हो तो फिर उसके लिए क्या कन्वेंशन है, बैटरी के लिए कन्वेंशन है, देखिए ये बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर करंट लीव हो रही है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल चेंज होगी -E, ठीक है। अगर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर करंट लीव हो रही है तो इसकी पोटेंशियल चेंज -E होगी, और दूसरे केस में अगर करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे लीव होगी तो इसकी पोटेंशियल चेंज +E होगी, ठीक है। द पोटेंशियल चेंज of a battery will have same sign as the terminal at which current is leaving, जहाँ पर करंट लीव कर रही है, at which current is leaving। जैसे दूसरा केस हम बनाते हैं, ठीक है, कि अगर बैटरी यूँ ही लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, करंट यूँ फ्लो कर रही है, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल भी लीव कर रही है, तो इसकी डेल्टा वी क्या होगी, +E। सही हो गया जी। तो ये दो कन्वेंशन हमने जहन में रखनी है, एक रेजिस्टर की और एक बैटरी की, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए KVL को हमें कुछ स्टेप्स जहन में रखने हैं, ठीक है। ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो KVL आसानी से अप्लाई हो जाएगा। इनको हम रूल्स कह सकते हैं, ठीक है जी। पहला रूल ये होता है कि आप
लूप्स को आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लूप्स, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लूप्स। लूप क्या होता है? लूप इज़ अ क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट, ठीक है। करंट जिसके अंदर घूमती रहे, करंट वहाँ से बाहर ना जा सके, ठीक है, दैट इज़ द लूप। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लूप्स इन अ सर्किट। किसी सर्किट में एक लूप हो सकती है, किसी सर्किट में 2, किसी सर्किट में 3। इसी तरीके से दूसरा स्टेप ये है कि आप हर लूप में करंट की डायरेक्शन को फर्ज करें। सपोज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ईच लूप। हर लूप के अंदर आप करंट की डायरेक्शन को फर्ज करें। और तीसरी चीज़ ये है कि आप इक्वेशन लिखें। राइट द इक्वेशन ऑफ ईच लूप, राइट द इक्वेशन ऑफ ईच लूप। आप हर लूप की एक इक्वेशन लिखें, ठीक है। ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो केवीएल अप्लाई करने में आसानी होगी। जैसे हम एक सिंपल सा सर्किट लेते हैं, ठीक है, उस सिंपल से सर्किट के ऊपर हम लोग केवीएल अप्लाई करके उसकी इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को, किरचॉफ्स सेकंड लॉ को हम और क्या कहते हैं? किरचॉफ्स लूप रूल भी कहते हैं, किरचॉफ्स लूप रूल भी कहते हैं, ठीक है जी। किरचॉफ्स पोटेंशियल रूल भी कहते हैं, पोटेंशियल रूल भी कहते हैं, ठीक हो गया जी। तो इसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा सर्किट अगर हो, ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक बैटरी है, नेगेटिव पॉजिटिव, आगे एक रेजिस्टर लगा हुआ है R1, फिर आगे एक रेजिस्टर लगा हुआ है R1, ठीक हो गया जी। ये आगे एक बैटरी लगी हुई है, फिर आगे एक रेजिस्टर लगा हुआ है R2। इस सिंगल लूप सर्किट के ऊपर हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं। इस बैटरी को हम E1 का नाम दे देते हैं, इस बैटरी को हम E2 का नाम दे देते हैं। पहला स्टेप हमने पढ़ा था आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लूप्स, इसमें एक ही लूप है। दूसरा स्टेप आप डायरेक्शन ऑफ करंट फर्ज करें। हम फर्ज करते हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन जो है दैट इज़ क्लॉकवाइज। हम इसमें करंट I को फर्ज करते हैं, ठीक हो गया। और तीसरी चीज़ ये है कि हमने लूप की इक्वेशन लिखनी है, ठीक हो गया। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ लूप्स, एक लूप है, डायरेक्शन ऑफ करंट फर्ज कर ली और फिर अपनी इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने के लिए पहले हमारे पास बैटरी आ रही है, देखिए बैटरी आ रही है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट लीव कर रही है तो यहाँ पर E1 होगा, ठीक है। फिर आगे रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर पे नॉर्मली आप पोटेंशियल चेंज नेगेटिव ही लिखते हैं क्योंकि रेजिस्टर जो है ये एनर्जी को क्या करता है? डिसिपेट करता है, -IR1। फिर आगे एक रेजिस्टर है -IR1। फिर आगे बैटरी है, अब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे करंट लीव कर रही है -E2, ठीक है जी। फिर आगे -IR2, दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक हो गया जी। तो ये केवीएल को लिखने का एक तरीका है।